हेलो दोस्तों, मैं दीपक ओबरॉय आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल MLM फ्यूचर में। तो दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर बात करने वाला हूं ना, वो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि हम इस चीज़ों को कैसे अपने प्रोस्पेक्ट को समझाएं या फिर हम इस चीज़ों को कैसे अपने डाउनलाइन को समझाएं। वो चीज़ है क्या? तो वह चीज़ है ESBI, जो कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो भाई, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आज इसकी जानकारी ना एकदम परफेक्ट आपको देने वाला हूँ। तो आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त को जाया करते हुए, टाइम को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड, जिसके लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, उन्होंने इस बुक में बताया है कि अमीर लोग की सोच में और गरीब लोगों की सोच में क्या फ़र्क होता है। अगर आप अमीर लोगों की तरह सोच को डेवलप कर लेंगे ना, तो आप भी आज से 5 साल के बाद अमीर वाली श्रेणी में होंगे। और गरीब लोग जो होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे से काम करवा कर और अधिक पैसे कमाते हैं। एक मध्यम वर्ग के परिवारों की सोच होती है ना कि हम पढ़ लिख कर एक अच्छा सा जॉब पा ले ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छी सी गुजर सके। लेकिन वहीं अमीर लोग सोचते हैं ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब पर रखें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। उन्होंने बताए हैं कि इस दुनिया में 4 तरह के व्यक्ति रहते हैं। सबसे पहला जो होते हैं ना, वो E यानी एम्प्लॉय, कर्मचारी वर्ग। दूसरा S यानी सेल्फ एम्प्लॉय, जो लोग स्वयं का रोजगार करते हैं। तीसरा बिजनेस यानी B, जो लोग व्यापार करते हैं। और चौथा इन्वेस्टर यानी I, जो लोग पैसा इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसा बनाते हैं। इस दुनिया में 95% लोग जो होते हैं ना, वो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में हैं, यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाले कैटेगरी में हैं। लेकिन दुनिया का मात्र 5% पैसा ही ना इनके पास है। लेकिन अगर थर्ड और फोर्थ की बात करें ना, तो ये कैटेगरी में जो लोग बिजनेसमैन हैं और इन्वेस्टर हैं, इनकी पॉपुलेशन मात्र 5% है। लेकिन इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। जो लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाले कैटेगरी में आते हैं ना, वे लोग एक्टिव इनकम करते हैं। और जो लोग बिजनेस और इन्वेस्टर वाले कैटेगरी में आते हैं, वो लोग पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। आइए हम एक एक करके समझते हैं बारीकी तरीके से। पहला कैटेगरी है एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी। एम्प्लॉय किसे कहते हैं? तो जिनका समय, काम और पैसा दूसरा कोई तय करता है, यानी मालिक तय करता है, उसे हम लोग कर्मचारी कहते हैं। अब दूसरा आपका समय कैसे तय कर सकता है? आपको A शिफ्ट में आना है कि B शिफ्ट में आना है कि C शिफ्ट में आना है कि D शिफ्ट में आना है, कौन तय करता है? आपका मालिक, आपके कंपनी का ऑनर। वर्क यानी आपका काम, आपको हेल्पर के पोस्ट पर रखा जाएगा कि आपको सुपरवाइजर के पोस्ट पर रखा जाएगा कि आपको मैनेजर के पोस्ट पर रखा जाएगा। और आपका जो काम है यानी KRA, वो आपको कंपनी डिसाइड करती है, बल्कि आप नहीं। और तीसरा आपका मनी, आपको कितना सैलरी दिया जाएगा, वो भी आपकी कंपनी के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। अगर आपका समय, काम और पैसा दूसरा कोई तय कर रहा है ना मेरे भाई, तो इसका मतलब है कि आप जॉब कर रहे हैं। जॉब सरकारी होगा तो गवर्नमेंट तय करेगी, अगर प्राइवेट होगी तो आपके कंपनी के ऑनर या फिर बॉस तय करेगी। जॉब से कुछ बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट है कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। जॉब करने के लिए आपको पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ आपको इंटरव्यू देना है। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको काम पर रख लिया जाएगा। दूसरा, इसमें रिस्क नहीं है, क्योंकि इसमें आपका कोई पूंजी नहीं लग रहा है, तो आपका रिस्क भी नहीं है। आप कंपनी को कभी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहला कि आपको सिर्फ यहाँ पे एक्टिव इनकम ही आती है, यानी जितना करेंगे काम उतना मिलेगा दाम। दूसरा, फिक्स सैलरी, आपको इसमें फिक्स सैलरी मिलेगा। अगर 12,000 रुपया बोला गया है तो उतना ही मिलेगा, 20,000 बोला गया है तो 20,000 ही मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको 1 तारीख को सैलरी मिल जाती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आपको सैलरी मिल जाती है, जिसका बजट आपको तय होता है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा। यानी आप नौकरी करते हैं और यदि आपको फिक्स सैलरी मिलती है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। तीसरा, नो टाइम फ्रीडम। आप 8 घंटा या 12 घंटा या 10 घंटा, 14 घंटा और महीने में मात्र 4 छुट्टियां मिलती है। अगर आप 1 महीने की छुट्टियां ले लेंगे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा, आपको सैलरी नहीं मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जॉब करने वाले के पास टाइम की आज़ादी नहीं होता है, टाइम फ्रीडम नहीं होता है। चौथा, नो सिक्योरिटी। पहले जॉब सिक्योर था,
लेकिन अब न्यू टेक्नोलॉजी के आने से और कोरोना पेंडेमिक की वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसीलिए अब हम यह कह सकते हैं कि जॉब भी सिक्योर नहीं रहा आज के टाइम पे। दूसरा कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉय यानी स्वयं रोजगार। ये लोग भी एक्टिव इनकम ही करते हैं, लेकिन यह जॉब से अच्छा है क्योंकि इसमें आप अपना समय और काम खुद निर्धारित करते हैं। इसमें आप खुद का बॉस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक दुकानदार या फिर प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, वकील, सीए, ये अपना समय और काम खुद निर्धारित करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय बनने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला कि आप अपना समय खुद निर्धारित करते हैं। मन किया तो खोल सकते हैं, नहीं तो बंद भी रख सकते हैं। सैलरी के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। आप इसमें खुद के बॉस होते हैं। इसमें आपका कोई बॉस नहीं होता है। लेकिन इसका नुकसान भी है कि जब तक आपका शटर ऑन रहता है तब तक आपको पैसा आता है, शटर बंद पैसा बंद। अगर आप डेली ओपन नहीं करेंगे तो कस्टमर आएंगे ही नहीं। दूसरा, टाइम फ्रीडम आपको नहीं मिलेगी क्योंकि वो काम के आप मास्टर हैं और जब आप वो काम को नहीं करेंगे तब तक पैसा आपको बदले में मिलेगा ही नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि आप जब तक करते हैं आप काम तब तक मिलता है आपको दाम, यानी इसमें आपको टाइम फ्रीडम नहीं है। तीसरा, मनी फ्रीडम। वो यानी हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि आपके किस लेवल का काम है। यानी आप एक अच्छे वकील हैं तो आपके पास बहुत पैसा आ सकता है। आप एक अच्छे डॉक्टर हैं तो आपके पास बहुत पैसा आ भी सकता है। और अगर आप अच्छे डॉक्टर नहीं हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा भी नहीं सकते। यानी यहाँ पे मनी फ्रीडम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं होगा। तीसरा, कोऑर्डिनेट है बिजनेस। यह क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग आपके लिए काम करते हैं, लोग आपको पैसा कमा कर देते हैं। इसमें आप पैसिव इनकम को अर्न करते हैं। उदाहरण है टाटा, रिलायंस। इन्होंने क्या किया तो एक सिस्टम बनाया और इनके लिए एक सीईओ है, मैनेजर है, एचआर है, वर्कर है। ये सब लोग काम करते हैं और इनको पैसा बना कर देते हैं। एक उदाहरण से हम समझते हैं कि लोग कैसे इनको पैसा कमा कर देते हैं। सबसे पहले हम जियो का उदाहरण से समझते हैं। तो जियो के लगभग आज के टाइम पे 40 करोड़ से ज़्यादा यूजर हैं और उन्होंने एक बार 2.25 लाख करोड़ इन्वेस्ट करके जियो कंपनी बनाया और आज उनके 40 करोड़ यूजर हैं। और एक आंकड़ा लें तो लगभग हर लोग 100 रुपया पर मंथ का रिचार्ज करते हैं। तो कितना हुआ मेरे भाई साहब? 4000 करोड़ रुपया पर मंथ। और एक साल की हम बात करें ना तो 12 गुना 4000 कर लीजिए, यानी कि उनको 48,000 करोड़ रुपया पर ईयर आता है। और अगर हम 5 साल की बात करें ना तो 48,000 को 5 से गुना कर दीजिए, यानी 2,40,000 करोड़ रुपये 5 साल में उनके पास रेवेन्यू आ जाएगा। किससे? तो कस्टमर से। और उसमें से 2.25 लाख करोड़ रुपया हमने अगर निकाल देते हैं ना तो फिर भी लगभग 65,000 करोड़ रुपया बचता है। और उसमें अगर 5 से हम डिवाइड करेंगे तो लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं पर ईयर का प्रॉफिट किसको? तो सिर्फ और सिर्फ जियो से मुकेश अंबानी को। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हम कैसे बिजनेस करें भाई? एक आम आदमी कैसे बिजनेस करके अमीर बन सके? तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और उस बिजनेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। अपने स्मार्टफोन से कम खर्चे में इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें आपकी उम्र की, आपकी जेंडर की, आपके रिलीजन की, कास्ट की, आप एजुकेटेड हैं नहीं हैं, इसमें कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको मेहनत के लिए तैयार रहना है, आप यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे। बिजनेस की क्या क्या फ़ायदे हैं? मनी फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, पैसिव इनकम को जनरेट करते हैं। चौथा कैटेगरी है वो है इन्वेस्टर। वो पैसा से पैसा बनाते हैं। इन्वेस्टर बनकर पैसा कमाने के लिए आपको फाइनेंस की नॉलेज होना ज़रूरी है। आपके पास बड़ा पैसा होना चाहिए ताकि आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकें। आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में डील कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग अभी देख सकते हैं तो क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस, इथेरियम, बहुत सारा ऐसे चीज़ इसमें भी आप इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
और इसके लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ साथ आपके पास पैसा भी होना चाहिए ताकि आप पैसे को इन्वेस्ट करके एक बड़ा सा रिस्क ले सकें। देन यहाँ पे आपके पास समय की आज़ादी भी होगी, पैसे की आज़ादी भी होगी, क्योंकि आपके पास पैसिव इनकम आ रहा होगा। और यहाँ पे आप अगर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाले कैटेगरी में है ना, तो आप बहुत अमीर नहीं बन सकते हैं। अगर आपको अमीर बनना है ना मेरे भाई, अगर आपको समय की आज़ादी चाहिए ना मेरे भाई, अगर आपको पैसे की आज़ादी चाहिए ना मेरे भाई, तो आपको बिजनेस और इन्वेस्टर वाले कैटेगरी को ही चुनना पड़ेगा। यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग वह विकल्प है जिसके जरिए आप अपना पावरफुल ऑनलाइन एक मजबूत टीम बिल्ड करके आप भी अमीर बन सकते हैं। लाइफ में टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम को पा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपसे कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ को सुनने के लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन बजा दें। और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।